मोतीबाई के बारे में जानना चाहते हैं। इनके शरीर पे भूत प्रेत लगा दिया है, घर में रह नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, खुशी से रहना चाहते हैं पर वहां जाते हैं तो बेवजह लड़ाई झगड़ा हो जाता है और घर से बाहर भागना पड़ता है, घर में रह नहीं पाते। इसी वजह से आप धन कमाते हैं, धन नहीं टिकता है, माता को क्रोध आता है, पिता को क्रोध आता है, शरीर में पीड़ा है। आप दोनों के भाग्य में विवाह योग नाशक तंत्र प्रयोग करा है, भोपाओं से कराया गया है। वाहन दुर्घटना करा के इसके पैर की हड्डियां कई टुकड़े में तोड़ने का तंत्र कराया, मतलब एक पैर की पूरी हड्डियां कई टुकड़ों में टूट जाती। ऊंट की हड्डियों की कील और उसका दांत किसी भोपा से अभिमंत्रित करके लाके घर में दबा कर रखा हुआ है। आपके पिता जो है सुख से रहने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ लाके मिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, ऐसा आपको लगता है। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, वो भी ठीक हो जाएंगे, आप लोग भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पिता को किसी और भोपा ने ऐसा बता दिया कि आप लोग उस पे तंत्र करते हैं। आपके पिता बोलते कि आप लोग तंत्र करते हैं, आपकी माँ और आप लोग मिलके उस पे कुछ करते रहते हैं, ऐसा आपके पिता को भ्रम है, समझ रहे। और वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ लाके पिलाएगा, आप लोग ठीक हो जाए, जबकि तुम दोनों भ्रम का शिकार है। पिता को लगता है कि उसकी पत्नी और बच्चे तंत्र कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो तंत्र कर रहे हैं। वो तंत्र नहीं, वो अपना बचाव कर रहे हैं, पर जो तंत्र घर में दबा हुआ है उसकी वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। ठीक हो जाएगा, घर में सुख शांति आएगी। ना आपके पिता आप पे तंत्र कर रहे हैं, ना आप लोग कर रहे हैं, तंत्र कोई और कर रहा है, लेकिन आपके पिता को किसी भोपा ने बता दिया आप लोग तंत्र कर रहे हैं, समझ रहे। इसलिए लड़ाई झगड़ा और गुस्सा क्रोध हो रहा है, यही कारण है। ठीक हो जाएगा। या लिखा है संदीप जी, आप बहुत परेशान हैं, सर में भारीपन रहता है, घबराहट और हकलाहट बनी रहती है, भाग्य पर बंधन है, आपको बेकार और पागल जैसा बनाने के लिए किया गया है, क्रोध आपका भयंकर है, सफलता आपकी किलित है, आपके साथ एक चुड़ैल है जो आपके शरीर में गंदगी फैला रही है, गंदा काम करती है आपके साथ, आपको मारना चाहती है। सफलता मिलेगी, भाग्य के द्वार खुलेंगे, रिश्तों में सुधार आएगा और प्रेत जो भाग्य में बैठा हुआ है, शरीर में बैठा हुआ है, वो निकलेगा। लीवर में जो है कैंसर रोग उत्पन्न हुआ है, लीवर और मल द्वार जो दो जगह है, वो दोनों जगह पे दो गांठ है, एक मल द्वार पे है, दूसरा लीवर में है। मल द्वार में भी है, मल द्वार का बताया, और एक लीवर में है और एक मल द्वार में है। तो दो जगह पे जो है गांठें बनी हुई है, जख्म सा हो गया है और इन्फेक्शन वो फैल रहा है। जो मल द्वार में वो बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से जो सेंसर है, वो सेंसर जैसे मूत्र की थैली होती है वहाँ एक सेंसर होता है और जो मल द्वार है वहाँ पे एक सेंसर होता है। तो मल द्वार का जो सेंसर है बिल्कुल उसी जगह पे जो है वो कैंसर का जो गांठ और जख्म बन गया और वो पैच ऐसा फैलता हुआ, गांठ अंदर है और ऊपर की जो परत है वो जख्म जैसी बनी हुई है और उसके वजह से सेंसर जो है इफेक्टेड हो गया है, इसलिए बार बार लूज मोशन हो रहा है। तो जो है बार बार उसमें जल मिल रहा है और वो पतला होता जा रहा है और आपको भागना पड़ रहा है क्योंकि सेंसर काम नहीं कर रहा, उसको रोक नहीं रहा। ये दिक्कत है और ये मृत्यु के द्वार पे ले जाएगा, क्योंकि ये जो चुड़ैल है, ये चुड़ैल भी उसी रोग से मरी थी जो चुड़ैल आपको लगी। गंदा काम भी आपके साथ करती है और मल द्वार के का मल की थैली है उसी के अंदर वो रहती, समझ गए। और वो नाखून है उसे खरोच खरोच के उसने ऐसा, ठीक होगा। परवेश राम जी, आप बहुत परेशान हैं, आपके पत्नी के ऊपर 19 प्रेत, एक प्रेत आपके ही परिवार के किसी सदस्य ने लगाया, रिश्तेदारी में है, और एक बाहर का व्यक्ति है, आपके नौकरी के वजह से उसको कुछ आहत पहुंची है, आपके नौकरी की वजह से उसको कुछ तकलीफ हुई होगी। आपने अपनी नौकरी करते समय आपने अपना कर्तव्य निभाया लेकिन उसको आपके वजह से कोई तकलीफ हुई है, इसलिए उसने आपके पूरे परिवार पे तंत्र कराया, मसान लगवाया। बिहार बॉर्डर का कोई तांत्रिक है, उसके पास जाके तंत्र क्रिया की और उसने मसान उठा के लगाया तो 18 प्रेत आपके घर पे आ गए। 18 ये और एक रिश्तेदार ने लगाया था वो, तो ऐसे 19 प्रेत हैं। शरीर में आता है, बोलता नहीं है, रोता है, आंसू निकलते हैं, शरीर में झंझनाहट होती है, चुभन होता है, दर्द होता है। एक प्रेत जो है वो बेटी के भी शरीर में आने जाने लगा, बेटे के भी शरीर में जो है हावी हो रहा है तथा आपके बेटे की बुद्धि किलित कर रहा है, पढ़ाई से मन भटका रहा है और इसको कोई लंबा चलने वाला रोग, ऐसा लंबा चलने वाले रोग से आपके इस बेटे को ग्रसित कर रहा है। चिंता न करें, सब ठीक होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगी आपके। और आपको क्रोध आता है, यहाँ से भी आपका मन भटका रहा था, ले जाना चाह रहा था, गुस्सा दिला रहा था, चलो चलो, यहाँ से भगाना चाह रहा था वो प्रेत आपको, यहाँ से भगाना चाह रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था, आपके ऊपर भी सवारी खेलती थी
आपके ऊपर से हटती है तो पत्नी के ऊपर, पत्नी से हटती है तो बेटी पे, बेटी से हटता है तो बेटे पे। इस तरह से आप परेशान चल, चिंता ना करो, ठीक हो गए, जाओ।